हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉमर्स का लेसन प्लान बनाएंगे जिसका टॉपिक हमारा होगा बैंक। ठीक है, यहाँ पर आप डालेंगे लेसन प्लान नंबर 9 और दिनांक डालेंगे। क्लास आप डाल सकते हैं 6 to 12 तक कोई सी भी क्लास डाल सकते हैं। सब्जेक्ट हो गया आपका वाणिज्य प्रकरण यानी टॉपिक हो गया आपका बैंक। वादन यानी पीरियड हो गया आपका सेकेंड या थर्ड जो भी आप डालेंगे। अवधि हो गई 35 मिनट। विद्यालय का नाम यहाँ स्कूल का नाम डालेंगे। सामान्य उद्देश्य डालेंगे। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य में आपके टॉपिक होंगे, क्वेश्चन टॉपिक वाइज डालेंगे, पॉइंट वाइज, यानी 5 पॉइंट हैं आपके इसमें। सामान्य उद्देश्य में छात्रों को वाणिज्य विषय के प्रति जागरूक करना, छात्रों में रचनात्मक बुद्धि का विकास करना, छात्रों में वाणिज्य विषय की दैनिक जीवन में महत्व बताना, छात्रों को बैंक विषय की मूलभूत जानकारी प्रदान करना, छात्रों की अवलोकन शक्ति का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य में डालेंगे संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। संज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट आप डालेंगे सभी छात्र बैंक के बारे में जान सकेंगे। सेकंड है आपका सभी छात्र बैंक के कार्य व महत्व को समझने में सक्षम होंगे। फिर आप डालेंगे भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्र बैंक के क्रियाकलापों तथा महत्व का गठन व गहन अध्ययन कर सकेंगे। छात्र बैंक के क्रियाकलापों तथा महत्व का गहन अध्ययन करेंगे। छात्र बैंक के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में छात्र रोजमर्रा के जीवन में बैंक का महत्व जान सकेंगे। छात्र बैंक से संबंधित संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर आप डालेंगे सहायक सामग्री, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, शार्पनर व अन्य आवश्यक सामग्रियां। विधियां आपकी हो जाएंगी प्रश्नोत्तर व व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में आप डालेंगे छात्र बैंक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र बैंक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये पूर्व ज्ञान हो गया। उसके बाद आप फॉर्मेट बनाएंगे लेसन प्लान का। ये आपका लेसन प्लान का फॉर्मेट है। सबसे पहले पाठ्य वस्तु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, शिक्षक कथन व क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, शामपट कार्य और सबसे लास्ट में मूल्यांकन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आपका उद्देश्य क्या है? पूर्व ज्ञान से प्रश्न पूछकर नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना। प्रस्तावना प्रश्न में पहला प्रश्न आप डालेंगे वस्त्र खरीदते समय ग्राहक दुकानदार को क्या प्रदान करता है? छात्र आपको उत्तर देंगे वस्त्र खरीदते समय दुकानदार को ग्राहक रकम अदा करता है। शिक्षण विधि आपकी आ जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। सेकंड क्वेश्चन है परिवार में सदस्य अपना रुपया कहाँ रखते हैं? छात्र क्रिया में उत्तर देंगे छात्र परिवार में सदस्य अपने रुपए पर्स, तिजोरी व अलमारी में रखते हैं। आजकल कोई भी व्यक्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आजकल कोई भी व्यक्ति अपनी धनराशि कहाँ सुरक्षित रखता है? आजकल व्यक्ति अपनी धनराशि बैंकों में सुरक्षित रखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका बैंक व उसके कार्य से आप क्या समझते हैं? छात्रों से असंतोषजनक उत्तर प्राप्त होगा, यानी यहाँ पर यह आपका फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य का कथन आप यहाँ पर डालेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य आपका क्या है? छात्रों को विषय वस्तु से अवगत कराना। शिक्षक कथन में आप डालेंगे छात्रों आज हम बैंक के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्र क्रिया क्या होगी आपकी? सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में आप क्या डालेंगे? कथन विधि। उसके बाद आप स्पष्टीकरण करेंगे। पाठ्य वस्तु में डालेंगे बैंक का कार्य। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में डालेंगे सभी छात्र बैंक के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। स्पष्टीकरण में डालेंगे बैंक एक ऐसी संस्था है जहां लोग अपनी धनराशि जमा करते हैं और जमा धनराशि पर बैंक उन्हें ब्याज प्रदान करती है। बैंक ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ऋण भी प्रदान करती है तथा इसकी बदले बैंक उनसे ब्याज भी प्राप्त करती है। बैंक रुपयों का लेन देन करने वाली एक संस्था है। बैंक ड्राफ्ट आदि के माध्यम से धन का स्थानांतरण करने में शीघ्रता प्रदान करती है। यह आपका स्पष्टीकरण हो गया। छात्र क्रिया में आप डालेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि आपकी हो गई व्याख्यान विधि। उसके बाद आप डालेंगे नेक्स्ट में मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन करेंगे प्राचीन काल में परिवार अपनी धनराशि कहाँ रखते थे? दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा वर्तमान समय में व्यापारी अपनी धनराशि कहाँ सुरक्षित रखते हैं? उसके बाद आप डालेंगे विकासात्मक प्रश्न।
विकासात्मक प्रश्न का उद्देश्य क्या है आपका? छात्रों में बोध, तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास करना। पहला प्रश्न आपका आएगा विकासात्मक प्रश्न में, बैंक किसे कहते हैं? छात्र उत्तर देंगे, बैंक रुपयों का लेन देन करने वाली एक संस्था है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, बैंक किसके माध्यम से धन का स्थानांतरण करती है? छात्र उत्तर देंगे, बैंक चेक व ड्राफ्ट के द्वारा धन का स्थानांतरण करती है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, बैंक का मुख्य कार्य क्या है? बैंक का मुख्य कार्य धनराशि जमा करना है। चौथा क्वेश्चन है आपका, बैंक के और क्या क्या कार्य हैं? छात्रों से असंतोषजनक उत्तर प्राप्त होगा, यानी ये आपका हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। बाकी जो आपने प्रश्न उत्तर बच्चों से करे हैं ये आपकी हो जाएंगी प्रश्न उत्तर विधि। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप डालेंगे बैंक के कार्य। बैंक के कार्य पे बच्चे अटक गए थे तो आप नेक्स्ट डालेंगे बैंक के कार्य। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में क्या डालेंगे? सभी छात्र बैंक के कार्यों के बारे में विस्तार से जान सकेंगे। स्पष्टीकरण में आप बच्चों को स्पष्ट करेंगे, बैंक का मुख्य कार्य धनराशि प्राप्त करना है। इसके साथ साथ बैंक के और भी अन्य कार्य हैं जिनको 4 भागों में बांटा गया है। बैंक के मुख्य कार्य, बैंक के सामान्य कार्य, बैंक के एजेंसी संबंधी कार्य, बैंक के अन्य कार्य। छात्र क्रिया क्या होगी आपकी? सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि क्या आ जाएगी आपकी? व्याख्यान विधि। उसके बाद आप डालेंगे शामपट कार्य में, शामपट कार्य बनाएंगे। ऊपर आप डालेंगे बैंक जो आपका टॉपिक है, अंडरलाइन करेंगे, कॉमास में बंद कर देंगे। बैंक के खाते, बैंक में कितने प्रकार के खाते खुलते हैं? चालू खाता और बचत खाता। यह आप 2 भागों में बांट देंगे, यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। बैंक के कार्य कौन कौन से? धनराशि जमा करना, ऋण प्रदान करना, ड्राफ्ट सुविधा और चेक सुविधा, ये बैंक के कार्य आ जाएंगे आपके शामपट कार्य में। लेखन एवं निरीक्षण कार्य में आप डालेंगे, शिक्षक छात्रों को शामपट पर लिखित सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने का आदेश देंगी और स्वयं कक्षा कक्ष में घूमकर उनका निरीक्षण करेंगी। छात्र क्रिया क्या आ जाएगी आपकी? सभी छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका पर शामपट सारांश उतारेंगे। शिक्षण विधि क्या आ जाएगी आपकी? लेखन विधि। ठीक है, शिक्षण विधि जो आपकी आ जाएगी वो है लेखन विधि। उसके बाद आप बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न है आपका, बैंक किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न होगा आपका, बैंक के कार्यों के बारे में बताइए। पाठ्य वस्तु में आप डालेंगे गृह कार्य। सबसे लास्ट में आपको गृह कार्य देना है। गृह कार्य देने का क्या उद्देश्य है? छात्रों में प्राप्त ज्ञान के स्थायीकरण हेतु। शिक्षक क्रिया क्या होगी? आप गृह कार्य बच्चों को देंगे। पहला प्रश्न आपका देंगे, बैंक से क्या अभिप्राय है याद कीजिए, और बैंक में पैसे हम क्यों जमा करते हैं स्पष्ट कीजिए। छात्र क्रिया क्या है? सभी छात्र डायरी पर अपना गृह कार्य नोट करेंगे। शिक्षण विधि क्या हो जाएगी आपकी? लेखन विधि। ये आपकी हो जाएगी शिक्षण विधि। तो ये आपका लेसन प्लान 1 समाप्त हुआ, बैंक वाला। ठीक है, बैंक का टॉपिक का लेसन प्लान समाप्त हुआ। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन प्लान में हम जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।